जय हिंद समाजवादी साथियों। सलीम शेरवानी के बाद स्वामी सपा में शामिल इस्तीफा नामंजूर करेंगे अखिलेश यादव। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, जो लगातार अब राजनीति में कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है और जहाँ पर लोकसभा के चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने बेहतरीन, उम्दा और शानदार प्रदर्शन किया है। उसी प्रदर्शन के दम पर अखिलेश यादव जी लगातार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश को छोड़कर अखिलेश यादव जी केंद्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जिस तरह से नीट के पेपर में जो धांधली हुई है उसको लेकर लगातार अखिलेश यादव जी सदन में, लोकसभा में लगातार जनता के जो मुद्दे हैं, जो छात्रों को जो परेशानी हुई है, छात्रों को जो दिक्कत हुई है, उन दिक्कतों को लेकर अखिलेश यादव जी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर और जो शिक्षा मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी पर लगातार हमलावर हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार समाजवादी पार्टी के विस्तार पर भी ध्यान दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव से पहले भी और लोकसभा के चुनाव के बाद भी लगातार अखिलेश यादव जी के प्रति जो नेता है, लगातार जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, वो लगातार अखिलेश यादव जी के प्रति अपनी आस्था जता रहे हैं। आस्था जताने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी ने जो बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन किया है उसको लेकर लगातार नेता जो हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी को शामिल हो रहे हैं और लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव जी को हाथों को मजबूत कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, सलीम शेरवानी जी को बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सलीम शेरवानी साहब समाजवादी पार्टी के कद्दावर और दिग्गज नेता रह चुके हैं, 5 बार के सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में जब अखिलेश यादव जी ने किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा था तो उससे सलीम शेरवानी साहब नाराज हुए और सलीम शेरवानी साहब नाराज होने के साथ ही साथ उन्होंने उनके पास जो पद था, राष्ट्रीय महासचिव का उनके पास जो पद था, उस पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा उनका जो इस्तीफा था उसे मंजूर नहीं किया गया और लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने बदायूं की जो लोकसभा सीट थी वहां से अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को चुनावी मैदान में उतार दिया। शिवपाल सिंह यादव जी ने सलीम शेरवानी साहब को मना लिया। उसके बाद सलीम शेरवानी साहब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और उनका जो इस्तीफा था वो ससम्मान अखिलेश यादव जी ने उस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया और उनका जो इस्तीफा है उसे वापस कर दिया। वापस करने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने सलीम शेरवानी साहब से कहा कि आप जैसे वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं की समाजवादी पार्टी को ज़रूरत है, इसलिए आप अपना इस्तीफा वापस ले लें। तो सलीम शेरवानी साहब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अखिलेश यादव जी से भी उनकी मुलाकात हो भी चुकी है। वहीं पर हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही दावेदारी तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। अखिलेश यादव जी ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन विधानसभा में वह जीत नहीं सके। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दिग्गज और वरिष्ठ नेता का सम्मान के लिए अखिलेश यादव जी ने उन्हें एमएलसी बनाया। एमएलसी बनाने के साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जो नाराज़गी की जो खबरें आई थी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा कि राज्यसभा के चुनाव में जो टिकट की मांग को लेकर जो स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराज़गी थी, उसके बाद लगातार वह जो हिंदू को लेकर जो बयानबाजी दे रहे थे, हिंदू धर्म को लेकर, उसको लेकर भी लगातार समाजवादी पार्टी के जो अन्य नेता थे वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर थे। लेकिन अखिलेश यादव जी ने उनसे कभी कुछ नहीं कहा। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपना इस्तीफा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को दे दिया। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का जो इस्तीफा है उसके साथ साथ उन्होंने जो एमएलसी का पद जो अखिलेश यादव जी ने उन्हें दिया था उस पद से भी इस्तीफा दे दिया। अब बात होती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो इस्तीफा था, जब एक मीडिया के चैनल ने स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव जी से स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में पूछा तो अखिलेश यादव जी ने कहा उनका इस्तीफा मुझे नहीं मिला है। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा सीधी साफ तौर से कहा गया था कि उनका इस्तीफा हमें नहीं मिला है। तो इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, अब उनके लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने की भी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने अपनी एक जो अन्य पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, उसका गठबंधन पीडीएम के साथ कर लिया था। पीडीएम यानी कि पल्लवी पटेल जी के ने जो एक तीसरा मोर्चा उत्तर प्रदेश में बनाया था, उस मोर्चे के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य को पल्लवी पटेल ने अपना समर्थन दिया। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना समर्थन दिया। लेकिन कुशीनगर की जो लोकसभा सीट थी जहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कोई भी कमाल नहीं कर सके और उनकी जमानत भी जब्त हो गई। जहाँ पर उनकी जमानत जब्त हुई, उसके साथ ही साथ लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी इंडिया गठबंधन से भी टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन से भी उन्हें टिकट नहीं मिली। लेकिन एक बार पुनः, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा गया तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं
हैं, अच्छे नेता भी हैं, हमारी अखिलेश यादव जी से कोई नाराज़गी नहीं है। तो जहाँ पर अब लगातार जहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं लगातार तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी जानते हैं कि बिना अखिलेश यादव जी के साथ में लिए विपक्ष में रहकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप खबरें सामने लगातार आ रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। शामिल होने के साथ ही साथ जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य भी पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के जो भी लोग हैं उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबरें लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी रह चुके हैं, लेकिन वह जिस तरह से आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठाने के साथ साथ अपने समाज की भी आवाज़ उठाते हैं, उसको लेकर आप सभी लोग जानते भी हैं। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चा काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है। तो आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी को समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहिए? और उसके साथ ही साथ आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जहाँ उपचुनाव है उसमें से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे? आपकी राय कमेंट में।